अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी जीत हुई। पूर्व में विधानसभा चुनाव हुआ और आज मोच पे मैं ताव दे रहा हूँ इसलिए कि मेरी जीत हुई। हमने कन्वा के मन से कहा था, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, बीजेपी की उम्मीदवार है, यहाँ एक प्रत्याशी को हराने आया है, आरजेडी को हराने आया है, तो लोग मुझको, उनके समर्थक मुझको गाली दे रहे थे। और समर्थक कौन? 50,000 मुसलमान ब्लॉगर, जो मुसलमान, यहाँ के जनता, प्रवासी मजदूर, मुसलमान मुझको गाली दे रहे थे। आज मैं शौक से कहता हूँ और मौत पे ताव देता हूँ कि मैं जो कहा वो जीत हुई। और मन से हमने कहा था कि वो बीजेपी में जा चुकी है और बीजेपी का काम कर रही है परिहार में। आज जाने के बाद उसके समर्थक को बड़ा दुख हो रहा है। ए बउआ, ए बेटा, हम तो समझा रहे थे, वो बीजेपी की नेता है, बीजेपी में जा चुकी है, आज दुख हो रहा है। हम जो कह रहे थे नहीं मान रहे थे, यकीन हुआ ना। और जो डरा रहे थे लोग कि इनके साथ लोग नहीं जाएंगे, 52 सदी की पंचायत चुनाव लड़िएगा या जिला परिषद चुनाव लड़िएगा, हरा देंगे, तब उस नेता को कहिए 19 सदी को जिताएंगे आप, अब तुमको हराएंगे, तुमने धोखा दिया। यहाँ के लोकल नेता ने जो अपने जेब में पैसा रखकर प्रवासी मजदूर को धोखा दिया, यहाँ की जनता को धोखा दिया, यहाँ के महिला को धोखा दिया। हम कन्वा के मन से न कह रहे थे, बाबा राजनीति के बाबा ना है, बाबा 19 सदी के नाम न मेरा है। हम जो कहते वो सच हुआ है ना। अभी तक विधानसभा चुनाव के बाद हमने परिहार में काम नहीं किया है। हमने पहले भी कहा था कि लोगों का परिहार में आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा कहीं भटकता उटकता नहीं है। वो अपना राजनीति वो बरगला कर मुसलमानों को 66,000 वोट ले लिया और बीजेपी में ताकत दिखा दिया उसने कि मैं इतनी बड़ी नेत्री हूँ, उसको बड़ा पद मिल जाएगा। मुसलमान को क्या मिला परिहार में? बेटा वही समझाना चाह रहा था परिहार का बेटा आपको, आप समझे नहीं, आप तो समझ जाइए। और मैं 25 तारीख को पूरे प्रखंड का भ्रमण करूंगा मैं, और टाटा सोमू पर, स्कॉर्पियो पर माइक बांधकर बताने का काम करूंगा मैं कि कैसे मुसलमान को ठग लिया गया एक बीजेपी के कैंडिडेट के द्वारा। वो बीजेपी कैंडिडेट थी उस टाइम, वो निर्दलीय प्रत्याशी नहीं था, वो बीजेपी कैंडिडेट था। हम बताने का प्रयास कर रहे थे, मगर 50,000 मुसलमान मुझको गाली दे रहे थे। आज शौक से मैं मुझ पर ताव मार रहा हूं ना कि मैं सच था, हम हक बोल रहे थे, हम सच बोल रहे थे। मगर यहाँ के लोकल नेता आपको बरगला कर, नहीं ये जीत जाएगी, एक तरफा जीत जाएगी, एक तरफा जीत जाएगी। यहाँ के लोकल नेता ने कहा कि 19 सदी की अगर साथ में नहीं आता है तो पंचायत चुनाव हरा देंगे। अब उसको अब प्रवासी मजदूर से अपील करता हूँ, ब्लॉगर से अपील करता हूँ, मुझको कहाँ के लोग गाली नहीं दिए? कन्वा के गाली नहीं दिए, कि रजवाड़ा का गाली नहीं दिया, कि परसा का गाली नहीं दिया, कि जगदर का गाली नहीं दिया, कि अंदौली परवाहा का गाली नहीं दिया? कहाँ के लोग ने गाली दिया? एक डंडी तक का लोग गाली दिया मुझको, मेरे पंचायत के लोग मुझको गाली दिए। आज मैं शान से, मेरा सीना 36 का है, मैं शान से कह सकता हूँ कि मैं सच हूँ, मैं हक पे हूँ, आप लोग गलत हैं, मगर मैं सबको माफ किया। मैं, आप मेरे साथ आइए, मैं जो कहता हूँ वही सच होता है। अब फिर मैं 25 तारीख को पूरे पंचायत का भ्रमण करने जा रहा हूँ, स्कॉर्पियो लोड कर स्कॉर्पियो माइक बांध कर मैं बताऊंगा कि वो किस तरह के मुसलमान को ठगने का काम किया है। हाँ, अब से भी अगर उसके निर्दलीय प्रत्याशी के साथ अगर कोई मुसलमान जाता है तो पंचायत चुनाव में उसको हरा दीजिए आप लोग, तब मानेंगे कि आप सच्चे वोटर हैं और सच्चे भक्त हैं। और सबसे पहले उसके फेसबुक को ब्लॉक कीजिए, फेसबुक को ब्लॉक कीजिए, उसका नंबर ब्लॉक कीजिए। जो प्रत्याशी आपको ठग लिया है विधानसभा चुनाव में, युवा से मैं कहूंगा, प्रत्याशी मजदूर से कहूंगा, उसको फेसबुक से ब्लॉक कीजिए, फेसबुक ब्लॉक कीजिए, उसका नंबर ब्लॉक कीजिए, उसका विरोध कीजिए। 52 सदी की परिहार के बेटा आपके साथ है। अस्सलाम वालेकुम।